ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसके लिए मतदान कल होगा और नतीजे भी कल ही घोषित कर दिए जाएंगे। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी और 6 बजे से वोटों की गिनती भी शुरू हो जाएगी। अब ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि कल कितने बजे मतदान होगा और नतीजे कब आने शुरू हो जाएंगे। तो सुबह वोटिंग होगी 10 बजे के आसपास और उसके बाद में शाम को 5 बजे गिनती शुरू हो जाएगी। तो सुबह 10 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी जो शाम को 5 बजे तक चलेगी और उसके बाद में 6 बजे से शाम को वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। कल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने कमर कस ली है। बीजेपी जहां सांसदों के वर्कशॉप के जरिए रविवार को एकजुटता का संदेश बीजेपी ने दिया था, तो वहीं विपक्ष यानी कि इंडिया ब्लॉक के भी आज मॉक पोल की एक बैठक की गई थी जिसमें अपने सांसदों को बताया गया कि कैसे वोटिंग करनी है। सांसदों को एक विशेष पेन दिया जाएगा। सांसदों को बैलेट पर प्रत्याशी का चुनाव करना है। ध्यान रखना होगा कि अगर टिक गलत होता है तो वो वोट रद्द कर दिया जाएगा। हर वोट की वैल्यू समान होगी। आंकड़ों की अगर बात करें तो 2017 में 11 वोट और 2022 में 15 वोट अमान्य हो चुके हैं और इसीलिए सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो सभी ने ट्रेनिंग दी है ताकि सही तरह से मतदान हो सके। चलिए अब बात करते हैं जीत के गणित की। तो लोकसभा में कुल 542 सांसद हैं। एनडीए के पास में 293 तो इंडिया के पास में 249 की संख्या है। वहीं राज्यसभा की बात करें तो एनडीए के पास में 134 तो इंडिया के पास में 106 सांसदों की संख्या है। उपराष्ट्रपति चुनाव में बहुमत का आंकड़ा 392 है। उपराष्ट्रपति का चुनाव क्यों खास है तो चलिए ये भी आगे आपको बताते हैं। नंबर 1, राजनीतिक संदेश देने की कोशिश। नंबर 2, राजनीतिक समीकरणों का एक तरह से टेस्ट हो जाएगा और नंबर 3, अब ये भी पता चल जाएगा कि किसमें कितना दम है और नंबर 4, विपक्षी गठबंधन की अग्नि परीक्षा होगी। यानी कि इन 4 वजहों से ये चुनाव बहुत ज्यादा खास रहने वाला है। कल वोटिंग से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार जबरदस्त है। इसी पर आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक बार फिर से आमने सामने हैं। इस चुनाव को लेकर राजनीति अपने चरम पर है। संसद से सोशल मीडिया तक उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर चर्चाएं आम हैं और दोनों ही गठबंधन डिनर पॉलिटिक्स के जरिए साधने की चुनाव को कोशिश कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर मुकाबला कड़ा है। एनडीए से सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक के बी सुदर्शन रेड्डी उम्मीदवार हैं। हालांकि आंकड़ों पर भरोसा किया जाए तो इस चुनाव में एनडीए उम्मीदवार के सामने जीत का कोई संकट नहीं है। एनडीए के पास कुल सांसदों की संख्या 445 है और जीत के लिए 391 वोट जरूरी हैं। वहीं इस चुनाव को लेकर सियासत भी तेज हो चुकी है और वार पलटवार का दौर भी जारी है। ये बहुत ही हास्यास्पद बात है। कौन सा उनका आकलन है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं समझता हूँ क्रॉस वोट होने की कोई संभावना नहीं है। अगर क्रॉस वोट हुआ तो एनडीए की तरफ से होगा, हमारी तरफ से तो कोई प्रश्न ही नहीं। वो हारने के बाद भी यही कहने वाले हैं कि हम जीत गए और कोई बड़ी बात नहीं है कि वो फिर से कहें कि इलेक्शन में कुछ गड़बड़ हुई है, तो भगवान भला करे उसका भी। ठीक है, तो उनको कहने दीजिए ना, 100 वोट का कम से कम 150 वोट का अंतर रखना। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष ने कमर कस ली है। विपक्ष ने एक मॉक पोल की बैठक की जिसमें सांसदों को बताया गया कि वोटिंग कैसे होगी और किस तरह से वोट देना है कि गलती ना हो। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो भी महत्व के मुद्दे हैं उनके ऊपर गौर किया गया
और यहाँ तो सभी परिचित हैं क्योंकि सभी पार्लियामेंट मेंबर्स हैं, लेकिन फिर भी छोटी छोटी भूल भी आपका जो वोट रहता है वो वोट डिस्क्वालीफाई हो सकता है। तो खराब ना होने के लिए सही ढंग से इंडिया ब्लॉक का अच्छा प्रदर्शन एकजुट बताने के लिए जो भी प्रयास हुआ अच्छा रहा। बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है इंडिया अलायंस और मुझे लगता है कि सेंधमारी के बारे में तो कह नहीं सकती हूँ, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा एक भी सदस्य ना हो, इसीलिए मौका नहीं पाएंगे। लेकिन क्या विपक्ष का खेमा जो है वो एकजुट रहेगा? पूरा एकजुट रहेगा और बहुत ही आप देखेंगे क्योंकि अंतर बहुत कम है, तो हमें उम्मीद है कि हमारे जो प्रत्याशी हैं। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसके लिए मतदान कल होगा और नतीजे भी कल ही घोषित किए जाएंगे। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी और 6 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की देर शाम अचानक स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। इसकी वजह से यह चुनाव हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड।